हेलो फ्रेंड्स, मैं सोहेल आपका स्वागत करता हूं आज के सेशन में। फ्रेंड्स, आज जो हम पढ़ेंगे, आज हम समझेंगे लोस्ट स्प्रिंग का पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट हमने वीडियो डाल दी है यूट्यूब पर, चैनल पे आप देख सकते हैं। तो उस पार्ट में हमने समझा था कि कैसे कैसे एक मालिक नौकर बन जाता है, और आज हम समझेंगे कैसे एक नौकर एक मालिक बन जाता है। यही कहानी है कि कैसे मालिक नौकर बनता है और कैसे नौकर मालिक बनता है, ये समझते हैं इस चैप्टर में। तो इसमें देखते हैं कि इसमें जो हमारा कैरेक्टर है वह मुकेश, ये मुकेश की कहानी है। मुकेश एक लड़का है जो मनियारों के परिवार से संबंधित है। मनियार मतलब जो बैंगल मेकिंग का काम करते हैं, जो चूड़ियां बनाते हैं, उनके परिवार से है। उसका जो ड्रीम है, किसका, मुकेश का ड्रीम है कि वो खुद का मालिक बनना चाहता है, वो किसी का नौकर नहीं बनना चाहता। तो समझते हैं फ्रेंड्स, ये जो कहानी है फिरोजाबाद की है। फिरोजाबाद कहां पर है? उत्तर प्रदेश का एक शहर है फिरोजाबाद, जो फेमस है ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री के लिए। किसके लिए? ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। अब ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री क्या होती है? जो गिलास, कांच की बोतल होती है, जो अलग अलग ये फ्लास्क होते हैं, जो प्रखनली होती है, टेस्ट ट्यूब होती है, यानी कि कांच का जो भी आइटम होता है, गिलास का जो भी आइटम होता है, वो सब फिरोजाबाद से बनकर आता है। फिरोजाबाद एशिया की सबसे बड़ी मार्केट, ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री कहां पर है? फिरोजाबाद में। और ये वहां की ही कहानी है। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारी ऑथर है एनीस जंग, वो चली जाती है फिरोजाबाद। कहां चली जाती है? फिरोजाबाद। और फिरोजाबाद में वो मिलती है मुकेश से। किससे मिलती है? मुकेश से मिलती है। मुकेश जो इस बात पर जोर देता है कि वह खुद का मालिक बनना चाहता है। क्या जोर देता है वो? किस बात पर जोर देता है? कि वह खुद का मालिक बनना चाहता है। वो आज नौकर है, लेकिन वो एक मालिक बनना चाहता है। उसकी इच्छा है कि वो एक मोटर मैकेनिक बने। क्या है उसकी इच्छा? उसकी इच्छा है कि वो एक मोटर मैकेनिक बने। उसमें ये इच्छा दिखाई देती है। तो एनीस जो हमारी ऑथर है उससे पूछती है, क्या तुम्हें कार के बारे में कुछ पता है? तो वो कहता है कि हाँ मुझे पता है, मुझे कार चलानी आती है, मैं अच्छे से जानता हूँ कार कैसे चलाई जाती है। मुकेश उसे जवाब देता है। अब ऑथर फील्स करती है इस बात को कि जो ये मुकेश का सपना है, ये तो एक मिलेज के जैसा, एक मृग तृष्णा के जैसा है। जैसे हिरण है ना, हिरण की नाभि में क्या होता है? एक मृग तृष्णा होती है, यानी कि कह सकते हैं कि एक खुशबू आती रहती है और उसके चक्कर में चारों तरफ घूमता रहता है, कभी उसको मिलती नहीं। ऐसा इसका एक सपना है, जो फिरोजाबाद की धूल भरी गलियों में ऐसे ही पता नहीं कितने मुकेश है, कितने उनके सपने बिखरे पड़े हैं। तो बात करते हैं हर दूसरा परिवार फिरोजाबाद में हर दूसरा परिवार बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री में लगा हुआ है, बैंगल मेकिंग के काम में लगा हुआ है हर दूसरा परिवार। कहां पर? फिरोजाबाद में। फिरोजाबाद इंडिया का सेंटर है किसके लिए? ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री के, जहां पर पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन बाय जनरेशन इस काम को करती रहती है, इस बिजनेस को करती रहती है। अब बात करते हैं, जो फिरोजाबाद में पीपल है, लोग हैं, वे इस बिजनेस में खुद तो जुड़े हुए हैं, साथ में अपने बच्चों को भी वे जोड़ रखे हैं इस बैंगल मेकिंग के बिजनेस में। और यदि बात करते हैं किस इंडस्ट्री में, ये जिसमें गर्म भट्टियां होती है, टेम्परेचर लो होता है, बहुत ही हाई टेम्परेचर में काम करते हैं। कौन? ये बैंगल मेकर। अब बात करते हैं, जो फिरोजाबाद के लोग हैं वे इस काम में अपने बच्चों को भी इन्वॉल्व करते हैं। बच्चे जिनको स्कूल जाना चाहिए, यदि बात करते हैं लोस्ट स्प्रिंग के फर्स्ट पार्ट में, जिसमें गार्बेज वाला था, जिसमें समटाइम्स आई फाइंड रुपीस इन द गार्बेज, ये वाला था, उसमें जो साहिब था वे रैग पिकिंग करते थे, और इसमें जो बच्चे हैं वो बैंगल मेकिंग का काम करते थे। तो दोनों तरफ लोस्ट स्प्रिंग है, खोया बचपन है दोनों तरफ। और उनको नहीं पता कि बच्चों से काम कराना इलीगल है, चाइल्ड लेबर क्या है? इलीगल है, लेकिन वे फिर भी बच्चों से काम कराते रहते हैं एक हाई टेम्परेचर में। फर्नेसेस में हाई टेम्परेचर है, अंधेरी कोठरियों में, जिसमें धीरे धीरे जब वे बड़े होते हैं उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है। और इन काल कोठरियों में लगभग 20,000 बच्चे गैर कानूनी तरीके से काम करते पाए जाएंगे, अगर कानून को अच्छे से लागू कर दिया जाए तो। यहाँ से कितने? 20,000 बच्चे बाहर निकलेंगे इन गर्म भट्टियों से, जो अपना दिन और रात इन्हीं में ही काम करते रहते हैं। और अब बड़े होते होते ये अपनी आंखों की चमक खो बैठते हैं, इनको पता ही नहीं चलता कि ये कब अंधे हो जाते हैं, ये कब देखना इन्हें बंद हो जाता है। लेकिन मुकेश प्राउडली कहता है, क्या कहता है? मुकेश प्राउडली अनाउंस करता है, किसको? ऑथर को कहता है कि मेरा घर रिबिल्ड हो रहा है, मेरा घर बन रहा है। कौन कहता है? मुकेश कहता है कि मेरा घर बन रहा है। अब
जो मुकेश है वो ओथर को अपने घर ले जा रहा है। मुकेश आगे आगे, ओथर पीछे पीछे, मुकेश आगे आगे, ओथर पीछे पीछे। वॉलंटियर है, कौन है? मुकेश वॉलंटियर है, वॉलंटियर की तरह आगे चल रहा है और जो हमारी ओथर है वो उसके पीछे पीछे जा रही है। और जाते जाते जिस गली से उसको ले जा रहा है वो गली बहुत बदबूदार है, उसमें कूड़ा करकट भरा पड़ा है। जैसे जैसे वो जाती है वो बता रही है नालियां गार्बेज से ठस चुकी है, चौक हो चुके हैं, बदबू मार रही है। जिन घरों से वो आगे बढ़ रही है वे घर ऐसे लग रहा है बिल्कुल टूटे फूटे से मकान है, कमजोर उनके दरवाजे हैं, खिड़कियां सब कुछ कमजोर है। और वे ऐसे तक जाते 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 एक ऐसे ही स्ट्रक्चर के सामने रुकते हैं। मुकेश दरवाजा खोलता है और वे अंदर जाता है। और जैसे ही हमारी ओथर उनके आधे बने झोपड़े में अंदर जाती है, जैसे हमारी ओथर उसके आधे बने हुए झोपड़े में अंदर जाती है तो क्या देखती है? आधे हिस्से में सूखी हुई घास के ढेर लगे हुए हैं और आधे हिस्से में एक नौजवान युवती या एक नौजवान कमजोर सी लेडी, बहुत ही कमजोर, जो शाम के खाने का अरेंजमेंट कर रहे हैं। उसने बहुत सारी सब्जियां काट रखी है और चूल्हे पे वो काम करने लगे, चूल्हा सिला रही है। जो लगता है जो मुकेश के बड़े भाई की बहू है, जिसका नाम है, शायद नहीं उसका नाम नहीं है, वो मुकेश के बड़े भाई की क्या है? बहू है, वाइफ है। और जिसे शायद वो उम्र में मुकेश से बड़ी नहीं है लेकिन फिर भी उसको बहू का दर्जा मिल चुका है, वो मुकेश की भाभी है। और जैसे उसके पिता अंदर आते हैं तो वो झट से पल्लू ऐसे ऐसे चेहरे पे कर लेती है। क्यों कर लेती है? क्योंकि ये ट्रेडिशन है, हमारी कल्चर है, बड़ों के सामने चेहरा नहीं दिखाते जैसे वे आते हैं। अब जो मुकेश के पिता जब आ जाते हैं, उन्होंने अपने जीवन में बहुत बहुत मेहनत की। मुकेश के फादर ने अपने जीवन में बहुत मेहनत की है, हद से ज्यादा मेहनत की है। लेकिन पहले वे टेलर थे और अब वे मनियार बन गए। टेलर में कोई फायदा नहीं लगा तो अब वे बैंगल मेकिंग के काम में आ गए और तब से वे बैंगल मेकिंग का काम कर रहे हैं। लेकिन अपने जीवन में कुछ हासिल नहीं कर पाए, ना ही अपने जीवन में एक मकान बना पाए, ना ही वे अपने जीवन में अपने दोनों बच्चों को पढ़ा पाए। लेकिन एक काम वे जरूर कर पाए। क्या कर पाए? वे एक काम कर पाए कि वे अपने बच्चों को ये आर्ट और बैंगल मेकिंग जरूर सिखा पाए कि क्या कला है, कैसे बैंगल्स को बनाया जाता है, ये जरूर सिखा पाए। अब बात करते हैं आगे। अब उनकी दादी है, मुकेश की दादी है, वो कहती है कि मैंने अपने पति को अपनी आंखों के सामने अंधा होते हुए देखा। क्यों अंधा होते देखा? क्योंकि मुकेश के दादाजी भी बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री में काम करते थे और बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री में जब कांच पर पॉलिश की जाती है, क्या की जाती है? पॉलिश की जाती है, तो उसके जो कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वे आंखों में पता नहीं चलता कब घुस जाते हैं और वे अंधा कर देते हैं इंसान को। तो उसको अंधा होते हुए देखा है। आगे मुकेश की दादी ये भी कहती है कि क्या करें, ये तो हमारा भाग्य है, हम इससे कहां बच के जाए, कहां बच के जाए। आगे मुकेश की दादी ये भी कहती है कि ये तो हमारा भाग्य है, हम इससे आगे कहां बच के जाए, हम बिल्कुल बच के नहीं जा सकते। वो क्या कहती है कि क्या भगवान के लिखे हुए को कोई मिटा सकता है? ये लाइन एग्जाम में आती है और उसके बारे में बताना है। क्या भगवान के लिखे हुए को कभी मिटाया जा सकता? कह सकते हैं कि जो भाग्य में हमारे लिखा हुआ है, हमारे भाग्य में लिखा है कि बैंगल बनाना है, क्योंकि हमारा जन्म ही एक ऐसी कास्ट में हुआ है, एक ऐसे परिवार में हुआ है, बैंगल मेकिंग यानी कि मनियारों के परिवार में। और उनका काम क्या है? फिरोजाबाद में सिर्फ चूड़ियां बनाना, हमारा जन्म ही ऐसा है, तो इसको कौन मिटा सकता है? आगे यदि हम समझते हैं बैंगल मेकिंग के बाद, और उसकी दादी क्या कहती है कि मैं भी बचपन से अब बूढ़ी हो गई हूँ, मैं भी यहाँ पर फिरोजाबाद में जब से मैं आई, मैंने रंग बिरंगी चूड़ियों के अलावा हर तरफ चूड़ियां, गलियों में चूड़ियां, घर में चूड़ियां, बस यही देखिए वो भी रंग बिरंगी। इससे अलग मैंने चूड़ियां देखी ही, इससे अलग और मैंने कुछ भी नहीं देखा है। अब बात करते हैं जो अंधेरी कोठरियां हैं जिनमें ये इंसान रहते हैं, वहां पर लाइन से क्या लगे है? लैंप लगे हुए। डिबिया होती थी पहले जमाने में, डिबिया होती थी, उसमें ऑयल डाल देते थे, बत्ती लगा देते थे और उसमें से फ्लेम निकलती थी। और वहां पर सब लाइन से बैठ जाते हैं, उन लाइन से सभी बैठे हैं परिवार के सदस्य, और उनके सामने क्या? इस बार कटे हुई चूड़ियां है जिनमें क्या होता है? जोड़ लगाना पड़ता है, ज्वाइंट करना पड़ता है, ऐसे पिघला के उसमें लो पे जो फ्लेम होती है ऐसे उसको गर्म करते हैं और ऐसे चिपका देते हैं इसको फ्लेम पे। चूड़ियों को जोड़ने के लिए ऐसे
फ्लेम, जो फ्लेम होती है फ्लेम पे ऐसे लगाया जाता है और जब वो गर्म हो जाती है, गर्म होने के बाद उसको ऐसे ज्वाइन कर दिया जाता है। तो सभी परिवार में सभी सदस्य ऐसे बैठे और उस काम को कर रहे हैं। तो ऐसे ही करते करते जो बूढ़ी औरत है उसकी बराबर में एक छोटी बच्ची बैठी है जिसका नाम है सविता। क्या नाम है? सविता, जो भद्दे से पिंक कलर की ड्रेस पहने हुए हैं और वो बैठी है बराबर में सेंटरली और बैठ के ऐसे काम कर रही है, उसके हाथ मशीन की तरह काम कर रहे हैं जब वो उसमें वेल्डिंग कर रही है। इसमें वेल्डिंग कर रही है, उन चूड़ियों में वेल्डिंग कर रही है, उनको जोड़ रही है। शायद आज उसे इन चूड़ियों की पवित्रता का नहीं पता है कि ये चूड़ियां कितनी पवित्र है। एक इंडिया में भारतीय सुहाग की निशानी होती है चूड़ियां, जिसकी भारतीय जो सुहाग होते हैं, जो औरतों का सुहाग होता है, उनकी निशानी होती है चूड़ियां। साथ के साथ ये बहुत ज्यादा पवित्र मानी जाती है। और जो उसकी बराबर में बूढ़ी औरत है जिसकी कलाइयों में आज ये चूड़ियां पहने हुए है, उसे पता है इनकी कीमत, इनकी पवित्रता क्या होती है। लेकिन एक दिन इस सविता का भी पता चलेगा जब अचानक से इसके हाथ पीले होंगे, मेहंदी लगेगी और इसको दुल्हन के जोड़े में इसको सजाया जाएगा, तब जाके इसको भी पता चल जाएगा। तो यहाँ पर बूढ़ी औरत कहती है कि मैंने अपने पूरे जीवन में पेट भर के खाना तक नहीं खाया, कि एक टाइम भी, अगर एक टाइम खाना मिल गया खा दिया, दूसरे टाइम मिला नहीं खाया, पूरे जीवन में ऐसे ही गरीबी में बिता दिया, आज तक भी मुझे एक टाइम भर पेट खाना तक हमने नहीं खाया, इतनी गरीबी में हम अपना जीवन जी रहे हैं। हर कोई इस बात से आश्चर्यचकित हो सकता है। इस बात से हर कोई आश्चर्यचकित है कि जो मुकेश के पिता है अपने जीवन में एक काम वे जरूर कर पाए। क्या कर पाए? कि उन्होंने अपने सर पर एक छत तो तैयार कर ली, भले वो आधा बना हुआ झोपड़ा ही क्यों ना हो, लेकिन तैयार कर लिया अपने पूरे जीवन में। हर परिवार से पैसे नहीं है, भूखमरी है, क्या करे, हमारे पास पैसा नहीं है, ये रोना हर परिवार से आता ही रहता है। कहां पर? फिरोजाबाद में हर परिवार, हमारे पास भी पैसा नहीं है, ये चिल्लाहट, हर खाने के लिए रोटी नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, पैसे नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, ये हर परिवार से रोना लगा रहता है। कहां पर? फिरोजाबाद में, हर परिवार से। लेकिन क्या करे, जब सालों साल कठिन परिश्रम करते रहते हैं ना, तो इंसानों के जो सपने होते हैं, जो उसने सजा है कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, सब खत्म हो जाते हैं, सब सपने दिखने बंद हो जाते हैं, कुछ भी नहीं रहता। अब जो ऑथर है वो इंसानों के, लोगों के एक समूह से मिला और उनसे कहा कि भाई तुम कोऑपरेटिव क्यों नहीं हो जाते, तुम अब अपना खुद का ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं बनाते, तुम खुद के भाव क्यों नहीं लगाते कि भाई हम एक संगठन बनाओ और कहो कि हम इतने में क्या करेंगे, पैसा हम इतना लेंगे, इतने में काम करेंगे। तो वे कहते हैं भैया ठाकुर है, यहाँ पे ठाकुर राज है, ठाकुर के सामने कोई आवाज नहीं उठाता, क्योंकि ठाकुर अंगूठों के साइन ले लेता है, उनको दस्तक ले लेता है ना, अंगूठे के निशान ले लेता है, सुना है ना, वही है। यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पर बड़ा ही उल्टा सिस्टम है, हमें धमकाया जाता है, हम पे कुछ और चोरी का इल्जाम लगा दिया जाता है अगर कोई ऐसे कोऑपरेटिव बनाता। हमने बनाए थे, लेकिन लीडर कौन? सबसे पहले उसी लीडर को उठाया जाता है, उसे ही पीटा जाता है। सब मिले हुए हैं यहाँ पे, पुलिस वाले भी, ये लैंडलॉर्ड भी, इसके साथ साथ जो ये इंडस्ट्री के मालिक है, सब मिले हुए हैं। तो यहाँ पर जो ऑथर है वो ये देखती है कि फिरोजाबाद में दो प्रकार का संसार है, एक इन गरीबों का और दूसरा ये जो शैतान बैठे हैं इनका। और इन शैतानों के सर्कल में, शैतानी घेरे में ये बेचारे बैंगल मेकर फंस जाते हैं, ये बेचारे बैंगल मेकर फंस जाते हैं इस पॉवर्टी के। और इन पर क्यों ना फंसे? क्योंकि इन पर तो जाति का एक स्टिग्मा, एक धब्बा लगा हुआ है कि मनियारों की फैमिली में पैदा हो गया, इसको यही काम करना है। और ठाकुर कह देता है ठीक है भैया, तुम्हारे यहाँ पैदा हुआ है, भेज देना कल से हवेली पे काम करने आएगा, ठीक है क्या, हवेली पे भेज देना काम करने आएगा, इसलिए यहाँ पे पैदा हुआ है, क्योंकि मनियारों के परिवार में पैदा हो गया, ठाकुर के यहाँ पर उसका रजिस्टर नाम हो गया, और इसलिए जैसे उसके पिता चुपचाप एक्सेप्ट कर लेते हैं, ऐसे बच्चे भी चुपचाप एक्सेप्ट करने लगता है कि ठाकुर के यही हमें काम करना है, वही हमारा माई बाप है। बात कर दो। तो अब बात करते हैं कि इनके साथ साथ मिडिल मैन है, ब्यूरोक्रेट्स है, लॉ मेकर है, पुलिसमैन है, स्टेट्समैन है, ये सभी मिलकर इनका एक्सप्लॉइटेशन करते रहते हैं। और इन्होंने इनके ऊपर इतना बर्डन डाल दिया है कि ये अपने आप ही एक्सेप्ट कर लेता है ठाकुर के यहाँ काम करना, किसके यहाँ, इंडस्ट्री में, बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री में काम करना। लेकिन ऑथर कहती है मैं खुश हूं, मुकेश की आंखों में वो चमक है
अभी भी उसकी आंखों की चमक नहीं गई है। कौन सी चमक? कि वो खुद का मालिक बनना चाहता है, जो साहिब की आंखों से चली गई थी लेकिन मुकेश की आंखों से अभी तक नहीं चली गई है, नहीं गई है। मुकेश अभी भी लगा हुआ है और कहता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक जरूर बनूंगा। वो अलग सोचता है, क्या करता है? वो अलग सोचता है, वो मोटर मैकेनिक ही। और यहाँ पर, कहां पर? फिरोजाबाद में। क्या? अगर कोई डेयर करता है, क्या करता है? दुस्साहस करता है, तो दुस्साहस का मतलब है उसे प्राण त्यागना, बस और कुछ नहीं। यानी कि अगर जिंदा रहना है तो दुस्साहस नहीं करना है। यानी मतलब क्या? डेयरिंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। अगर दुस्साहस करोगे तो आप जिंदा नहीं रहोगे। अगर आपको जिंदा रहना है तो दुस्साहस नहीं करना, चुपचाप ठाकुर का पालन करना है और उसके बाद काम करना शुरू कर देना है। लेकिन मुकेश हटके सोच रहा है, उसने डेयर किया है, अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन वो जरूर क्या करेगा? मालिक बनेगा, क्योंकि वो मोटर मैकेनिक का काम भी वो सीख रहा है। तो फिर ऐसी मजाक मजाक में हमारी ऑथर पूछ लेती है, अच्छा मुकेश ये बताओ, क्या तुम हवाई जहाज भी उड़ाओगे? वो कहता है नहीं मैडम क्या बात कर रहे हो, ऐसे कैसे उड़ा सकता हूँ मैं हवाई जहाज? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि अगर तुम कार चलाने की कैसी कोशिश कर रहे हो तो क्योंकि यहाँ पर फिरोजाबाद के ऊपर से बहुत सारे एरोप्लेन भी तो उड़ते हैं। अगर किसी दिन तुम्हारा मन कर गया, इच्छा करके भाई मैं तो हवाई जहाज उड़ा लोगे, तो कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं बस एक मोटर मैकेनिक ही बनना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अभी हम बात करते हैं इसके थीम के बारे में। किसके बारे में? थीम के बारे में। सो फ्रेंड्स अब बात करते हैं थीम की। तो थीम में कहा गया है कि जो बच्चे हैं, स्ट्रीट के जो बच्चे हैं, ये मजबूर है, क्या करें? इनको फोर्स किया जाता है, पहले से इनके जीवन, शुरुआती जीवन से ही इनको दबा दिया जाता है इस तरीके से कि भाई तुम्हारे माई बाप यही है, तुमको इसमें ही काम करना है, इससे अलग अब तुम नहीं कर सकते। तो ये भी अपना आसानी से उसमें चले जाते हैं और जो अपॉर्चुनिटी होती है इनकी स्कूलिंग की वो सब खत्म हो जाती हैं और बस अपना ये इन काम में लग जाते हैं। जैसे एक तरफ हमने साहिब को देखा, दूसरी तरफ हमने मुकेश को देखा, लेकिन हमने एक बात जरूर नोट की कि जो साहिब था वो खुद का मालिक था। जब वो खुद का मालिक था तो खुश था, आजाद था। लेकिन अब साहिब ने जैसे ही उस कैनिस्टर को, यानी कि जो कैनिस्टर था, अब वो जो उसका बैग था वो हल्का था लेकिन कैनिस्टर भारी हो चुका है, अब वो दूसरे का है, दूसरे का अब वो नौकर बन चुका है। लेकिन इधर जो हमारा मुकेश है वो क्या बनना चाहता है? मोटर मैकेनिक, खुद का मालिक बनना चाहता है। और यही इस चैप्टर में बताया भी गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। ओके फ्रेंड्स, बाय।